नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। अभी की लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है। जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में विक्की खान के द्वारा मुलाकात किया गया तो आखिरकार क्या बातें सामने निकल कर आई और विक्की खान एक बार नहीं कई बार मुलाकात कर चुके हैं। बोर्ड परीक्षा प्रैक्टिकल तिथि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। यूपी दरोगा भर्ती में बड़ा खुलासा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो धांधली करने वालों की पोल पट्टी खुल जाएगी। क्या होता है इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सीटेट 2022 को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि निकाय चुनाव की ग्रहण से बच गई है भर्तियां। ऐसा माना जा रहा था कि अगर जनवरी फरवरी में निकाय चुनाव होता है तो भर्तियां फंस जाएंगी, लेकिन उस ग्रहण से भर्तियां भी बाहर आ गई हैं। कुछ समय और मिल गया है, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो, 2023 में आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आपका सपना साकार हो, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे और आपकी नौकरी पाने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि सरकारी नौकरी लगने के चांस बढ़ जाएंगे। आप किसी भी राज्य के हों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कहीं के भी हों, अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास आपको 269 रुपये में मात्र मिल रहा है। यानी कि 650 प्लस भर्तियों की तैयारी आप 269 रुपये में कर पाएंगे। 51,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 17,000 प्लस प्रीवियस का पेपर मिलेगा, 12 भाषाओं में मिलेगा। अब तक 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है। 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी है आपके लिए, क्योंकि एंड ऑफ ईयर सेल लगा हुआ है। यह सेल 31 दिसंबर तक रहेगा। अगर आप इससे पहले इसे परचेज करते हैं तो गारंटेड है आपको इसका लाभ मिलेगा और आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा पाएंगे, बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। भारी डिस्काउंट के लिए आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना मत भूलें। अभी जाइए और परचेज कर लें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर सीटेट एग्जाम को लेकर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीबीएसई के हेडक्वार्टर से यह ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा हुआ है, सीबीएसई सीटेट विल बी होल्ड इन कंप्यूटर बेस्ड मोड ऑनलाइन ड्यूरिंग 28 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा परीक्षा। 28 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा, 7 फरवरी तक चलेगा। सभी के जहन में एक सवाल था कितने दिन तक परीक्षा होगा, तो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 7 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई के द्वारा सभी को सूचित किया गया है, सभी को सूचित कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ट्वीट। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर है। अगर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो जाए, बड़ी एजेंसियों के माध्यम से जांच करा दी जाए, तो इस भर्ती पर ग्रहण लगना तय है और इस भर्ती परीक्षा को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के समाचार पत्र में साफ साफ बताया गया कि दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली बड़ी और जांच छोटी। बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए तो पकड़े जाएंगे धांधलीबाज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों परीक्षा बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित उप निरीक्षक व समकक्ष परीक्षा में बड़ी धांधली सामने आ रही है। 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक कराई गई इस ऑनलाइन परीक्षा में ढेर सारे अभ्यर्थियों ने काफ़ी कम समय में प्रश्नों का जवाब दिया है। जांच में इसे असामान्य व अस्वाभाविक माना जा रहा है, यानी कि अस्वाभाविक माना जा रहा है। ऐसा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन अभी भी थाने स्तर से ही जांच हो रही, जबकि राज्य स्तर की जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को इस संबंध में एजेंसियों की तुलना में थाने स्तर की संसाधन और दायरा बेहद कमज़ोर है, इसलिए एजेंसियों से इसकी जांच करानी चाहिए। जहां तक हो सीबीआई जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस परीक्षा को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता है। निष्पक्ष भर्ती पुनः हो पाएगी, एग्जाम हो पाएगा और जो धांधली करने वाले हैं वो जेल चले जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसा हो पाना संभव नहीं है और सरकार ऐसा कराना नहीं चाहती है। अगर सरकार कराना चाहती तो अब तक जाँच हो जाता है। इसलिए अगर इसकी जांच हो जाए, मेरा कहने का तात्पर्य है, जांच होने पर बड़ा खुलासा होगा, भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। जो धांधली करने वाले हैं वो जेल में होंगे और एग्ज़ाम होगा, उन अभ्यर्थियों का चयन होगा जो योग्य होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और समाचार पत्र में जो लिखा है उसको मेरे द्वारा विस्तृत रूप से आपको समझा दिया गया हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा।
एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। सरकार पर कर्ज 1% बढ़कर 147.19 लाख करोड़ हो गया है। सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए आखिरकार कर्ज क्यों बढ़ रहा है। सरकार की कुल देनदारी यानी कि कर्ज चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1% बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। जून तिमाही में यह 145.72 लाख करोड़ था। वित्त मंत्रालय की मंगलवार को जारी सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर अंत में सार्वजनिक कर्ज सकल देनदारी का 79.1% पहुंच गया है। जून तिमाही में यह 28.3% था। यानी कि कौन सी स्थिति आने वाली है आप लोग आकलन कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार कर्ज देश पर बढ़ रहा है, सरकार पर बढ़ रहा है, और इसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे करेंगे? क्या बेच कर भरपाई किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक धोखाधड़ी को लेकर खबर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक साल में 60,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में 60,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक बैंक धोखाधड़ी में लोन से जुड़े फ्रॉड की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। सरकार की कोशिश से बैंक धोखाधड़ी में कमी तो आ रही है, लेकिन अब भी सालाना 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक फ्रॉड हो रहा है। आर्थिक कानून के जानकारों के मुताबिक जो बैंक फ्रॉड हो रहा है क्यों हो रहा है? देखिए, आर्थिक कानून के जानकारों के मुताबिक बैंक नियामक के लचील रवैये और बैंक अधिकारियों के प्रति सख्ती में कमी में धोखाधड़ी नहीं थम पा रही है, जिसके कारण आज इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। लगाम कैसे लगेगा इस पर सरकार को बताना चाहिए। सरकार क्या कर रही है इस पर सरकार को बोलना चाहिए। और विभिन्न वित्त वर्ष में बैंक फ्रॉड की अगर हम जानकारी आपको दें तो 2019-20 में साफ साफ बताया गया कि 1,85,391 करोड़, 2020-21 में 1,37,828 करोड़, 21-22 में 60,389 करोड़, 22-23 में 19,485 करोड़। ये फ्रॉड है जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, यह पूर्ण सत्य डाटा है, इसमें एक भी प्रतिशत फेक जानकारी नहीं है। अगली अपडेट है संशोधित रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों में जो हलचल मची है उस हलचल को कैसे दूर किया जाए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सोच रहा है और इसको लेकर अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को मंगलवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय के संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि विज्ञापन संख्या 50 में सहायक आचार्य गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं अर्थशास्त्र के पद पर आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम में चयनित हुए थे। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से आवंटित महाविद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करके लगभग 6 माह से सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। संशोधित परिणाम में कुछ को तो प्रतीक्षा सूची में एवं कुछ को चयन सूची से बाहर कर दिया गया है। पूर्व में जारी चयन परिणाम के कारण हम सभी अपनी पूर्व की सेवा में त्यागपत्र देकर कुछ प्रार्थीगण अन्य सेवा में जाकर सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। पुनः परिणाम से हम लोग को बाहर करना कहाँ तक न्याय संगत है? तो कहा गया है कि हम नौकरियों को छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरियों में जाते हैं। अगर मुझे वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा तो इसमें मेरी क्या गलती? परिणाम तो आपने जारी किया था, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा तो करियर आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुझे तो बदनाम कर दिया, लोग क्या कहेंगे? इस विषय में अभ्यर्थी कह रहे हैं इस पर वास्तविक रूप से सरकार को विचार करना चाहिए, आयोग को विचार करना चाहिए और इन अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए। अगली अपडेट है 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर, जो कि 2 जनवरी से शुरू होगी। मैं आपको बता दूं सीबीएसई की खबर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन भी इसी दौरान किया जाएगा। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल परीक्षा के शेड्यूल के साथ उन्हें कराने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को 30-30 बच्चों के समूह में इनका आयोजन कराना होगा। इनमें से 15-15 के उप समूह बनाए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है निकाय चुनाव को लेकर।
आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निकाय चुनाव अभी नहीं होगा। हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर निकाय चुनाव का फिलहाल टलना तय है। यूपी में अब स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल या मई में होने की संभावना है। इसी को लेकर मेरे द्वारा बताया गया कि दोस्तों, निकाय चुनाव के कारण जो भर्ती लंबित होने वाली थी या जिसमें विलंब होने वाला था, उसका रास्ता साफ हो गया है। अब फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में 2 परीक्षाएं कंफर्म आयोजित करा ली जाएंगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। एक परीक्षा होगी मुख्य सेविका की और दूसरी परीक्षा होगी वन दरोगा की। साथ साथ कई परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जेईई का परिणाम जनवरी के फर्स्ट वीक तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा, जिसकी संभावना अधिकतम उसे 15 जनवरी बोला गया है, लेकिन 15 जनवरी के पहले आ जाएगा। और 15 जनवरी के बाद यानी कि थर्ड वीक तक, जनवरी के थर्ड वीक तक आपको पेट 2022 का परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो सही सटीक जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए मेरी जानकारी 100% ऑथेंटिक होती है। समाचार पत्र की कटिंग आपको समझाने के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके और आप बातों को समझ सकें। अगली खबर कोरोना की महामारी को लेकर है। क्या कोरोना की महामारी देश में लगातार बढ़ रही है? दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप डर गए, घबरा गए तो कोरोना आप पर हावी हो सकता है। फिलहाल आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहना है। आप अपने दिमाग को संतुलित रखें और डरे नहीं, आप लड़े। तो आज के समाचार में बताया गया है कि कोरोना की बढ़ने के खतरे पर अस्पतालों ने कमर कस ली है। दोस्तों, जो चीन में स्थिति है वह भारत में नहीं आने पाएगी। मैं जानता हूं, जो मुझे जानकारी है। आगे कोई अपडेट मिलता है कोरोना को लेकर तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। वैसे कोरोना को लेकर हॉस्पिटल सतर्क हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स की बम्पर भर्ती होने वाली है और आपको मालूम होना चाहिए कि स्टाफ नर्स की भर्ती के इंतजार में लाखों प्रशिक्षित लड़कियां बैठी हुई हैं, बालिकाएं बैठी हुई हैं। प्रदेश में 8000 स्टाफ नर्सों की जो भर्ती होगी वह 4 चरणों में हो सकती है। पहले चरण में 1750 पद भरे जाएंगे और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है, जो मुझे प्राप्त हुई है, वह पीजीआई को दी गई है। तो परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी पीजीआई को दी गई है। दोस्तों, लगभग 1500 से लेकर 2000 पदों पर भर्ती प्रत्येक चरण में होगी। कुल मिलाकर 8000 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। सदस्यों के इंतजार में अटकी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022। आपको मालूम होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा जनवरी माह में कंडक्ट करा ली जाएगी, फरवरी माह में कंडक्ट करा ली जाएगी। दोस्तों, मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, विक्की खान जब मुलाकात करते हैं तो स्पष्ट रूप से बात करते हैं। और विक्की खान जो है टीजीटी पीजीटी भर्ती के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, हमेशा युवाओं की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाकर खुद बात करते हैं। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी परीक्षा होने की संभावना नहीं है। जब सदस्यों के चयन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो परीक्षा कैसे होगी? अभी परीक्षा के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, यह निश्चित है। अब कितना करना पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, कम से कम अभी 2-3 महीने आपको वेट जरूर करना पड़ेगा। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार की सही सटीक जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं सबसे पहले सही सटीक जानकारी मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। फेसबुक पेज से जुड़ना मत भूलें और जाकर टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद भारत।